सलाम मेरे अज़ीज़ चमचो। आज की वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज की रेसिपी का नाम है पोटैटो पिनव्हील समोसा रेसिपी। चलें चलते हैं और देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये किस तरह बनाई जाती है। चले चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। पोटैटो पिनव्हील समोसा बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको चाहिए होगा 2 कप मैदा। हमने मैदा सबसे पहले तैयार कर लेना है। सबसे पहले हम डफ़ तैयार करके रख लेंगे। हमने लिया है 2 कप मैदा। तैयार करने के लिए आपने मैदे के बाद आपने आधा कप ले लेना है कुकिंग ऑयल। मैदा तैयार करने के लिए कुकिंग ऑयल डालने के बाद आपने डाल लेना है साल्ट यानी नमक 1 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें डाल लेने के बाद आप जिस तरह सिंपल समोसे का आटा गूंथते हैं, जिस तरह मैदा तैयार करते हैं, इसी तरह बिल्कुल गूंथ लेना है आपने अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं किस तरह से कुकिंग ऑयल मैदे में मिक्स हो चुका है। आपने बिल्कुल इसी तरह से मिक्स कर लेना है और इस तरह से फिर आपने पानी डाल लेना है आटा गूंथने के लिए। हमारा मैदा तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने कवर करके रख देना है। तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बॉइल्ड पोटैटोज़। उसके बाद आपको चाहिए होंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज के बाद आपको चाहिए होगा बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर के बाद आपको चाहिए होंगी ग्रीन मिर्चें चॉप की हुई बारीक। उसके बाद आप ले लेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट के बाद आपको चाहिए होगा सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद आपको चाहिए होगी हल्दी। उसके बाद आपने ले लेनी है बारीक पिसी हुई लाल मिर्चें। उसके बाद आपने ले लेना है चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। इन सब इंग्रेडिएंट्स को ले लेने के बाद आपने चूल्हा चला लेना है और देगची ऊपर चढ़ा लेनी है। उसके बाद आपने उसमें ऑयल डाल देना है, कुकिंग ऑयल डाल देना है। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाने के बाद आपने उसमें डाल लेना है ज़ीरा। ज़ीरे के बाद आपने ऐड कर लेना है लहसुन का पेस्ट। उसके बाद आपने ऐड कर लेना है बारीक चॉप किया हुआ प्याज। उसके बाद आपने ऐड कर लेनी है ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ के बाद आपने ऐड कर लेनी है रेड मिर्चें। उसके बाद आपने ऐड कर लेनी है हल्दी। हल्दी के बाद आपने ऐड कर लेना है साल्ट। मज़ीद इंग्रेडिएंट्स को डालने से पहले आपने चम्मच से इस तरह से अच्छे से हिला लेना है ताकि नीचे ना लग सके। उसके बाद आपने ऐड कर लेनी है टमाटोज़। टमाटर्स के बाद आपने ऐड कर लेना है चाट मसाला। उसके बाद आपने बॉइल्ड पोटैटोज़ डाल लेने हैं। इन सब चीज़ों को डाल लेने के बाद आपने नॉर्मल सा पकाना है, ज़्यादा मतलब नहीं पकाना, चम्मच हिलाते रहना है। फाइनली हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। स्टफिंग तैयार हो जाने के बाद हम अब आते हैं डफ़ की तरफ। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है इस तरह से इक्वल में। इस तरह से आपने आटे को ले लेना है और इसके बाद इसको बेल लेना है। इस तरह से गोल गोल सा बेल लेना है और ज़्यादा थिक रखना है आपने, ज़्यादा पतला नहीं करना वरना बाद में आपको मुश्किल होगी। इस तरह से आपने बेल लेना है। फाइनली आप देख सकते हैं हमने गोल शेप में बेल लिया है। आप भी बिल्कुल इसी तरह बेल लें। और फिर हमने आधा कप मैदा ले लेना है और उसमें आधा कप ही पानी डाल लेना है। आपने मैदे को इस तरह से घोलना है कि थिक ना रहे, मतलब पतला रहे, बिल्कुल पतला दुबला सा रहे। इसका मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका मकसद मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखें।
स्टफिंग के ठंडे हो जाने के बाद आपने उसमें ऐड कर लेना है धनिया। जो आपने मैदा तैयार किया था उसको गोल तरह से बेल लिया था, उसके ऊपर आपने स्टफिंग को इस तरह से लेप कर देना है कि कोई जगह खाली ना रहे। जिस तरह मैं लगा रही हूँ इसी तरह आपने लगाना है और इस तरह से आपने सारी जगह फिल कर लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से। देखें जिस तरह से मैंने डफ़ के ऊपर स्टफिंग को फैलाया, बिल्कुल आपने इसी तरह स्टफिंग को फैला देना है। और फिर आपने इस तरह से रोल कर लेना है, जैसे रोल को इस तरह से गोल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने गोल करना है। जिस तरह मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपने इस स्टेप्स को फॉलो करना है। ये जो लास्ट स्टेज हमारा रह जाएगा, इसको क्लोज़ करने के लिए इसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है ताकि अच्छी तरह से क्लोज़ हो जाए, खुल ना सके। इस तरह से आपने लगा लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। और फिर आपने इस तरह रोल करते रहना है ताकि, और फिर आपने साइडों से इस तरह से आपने बंद कर देना है ताकि मटेरियल निकल ना सके। इस तरह से दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से क्लोज़ कर देना है, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लोज़ करना है ताकि मटेरियल ना निकल सके। ये देखें इस तरह से। और फिर आपने दोबारा से इसको इस तरह से बेलना है, अपने हाथों से नॉर्मल बेलना है ताकि ये लंबा हो जाए और पतला हो जाए, थिक ना रहे अंदर से। ये देखें इस तरह से। रोल तैयार हो जाने के बाद आपने ले लेनी है छुरी और फिर आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तकरीबन 1 इंच के आपने पीसेस में कट कर लेना है और एहतियात से कट करना है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आस्ता आस्ता से आपने काटने हैं इस तरह से। देख सकते हैं हमने रोल को एक एक पीसेस में डिवाइड कर लिया है, 1-1 इंच का डिवाइड किया है। उसके बाद आपने चूल्हे पे चढ़ा लेनी है कढ़ाई और उसमें आपने डाल लेना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को आपने गर्म होने के लिए छोड़ देना है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको मैदा और पानी मिक्स करते हुए आपने मुझे देखा होगा। उसका असल मकसद ये था कि आपने ये जो रोल के पीसेस को जो डिवाइड किया है, इसके ऊपर कोटिंग के लिए मैंने ये तैयार किया था ताकि इस जो मिक्सचर है वो बाहर ना आ सके। अक्सर हम आपने देखा होगा कि कोटिंग अच्छी से ना हो तो मिक्सचर बाहर आ जाता है, इसलिए आपने इस तरह से चम्मच से आपने अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है और फिर आपने कढ़ाई में डालते जाना है 1 बाय 1। इस तरह से आपने 1 बाय 1 एहतियात से डालते जाना है। मैंने तमाम पीसेस को 1 बाय 1 कढ़ाई में डाल लिया है और आप देख सकते हैं हमारे पिनव्हील समोसा आस्ता आस्ता तैयार हो रहे हैं। आपने इस तरह से साइड चेंज करते रहना है ताकि जल ना सके। एक एक करके एहतियात से आपने साइड चेंज करते रहना है, इस तरह से जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। फाइनली हमारे पिनव्हील समोसा तैयार हो चुके हैं। आपने इस तरह से एहतियात से एक एक करके तवे पे निकाल लेना है। मैं तवे पे इसलिए निकाल रही हूँ ताकि ऑयल तवे पे रह जाए। आप किसी और भी बर्तन में निकाल सकते हैं। आपने बारी बारी एक एक करके इसी तरह पिनव्हील समोसे को एहतियात से निकालते जाना है। आप देख सकते हैं एक एक करके मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से निकालना है। और आप देख सकते हैं फाइनली हमारे पिनव्हील समोसा तैयार हो चुके हैं। देखें कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के लग रहे हैं, देखने में इतने मज़े के लग रहे हैं तो आप सोचें खाते हुए हमें कितना अच्छा फ़ील होगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।